बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th क्लास हमने लास्ट टाइम लेविस कंसेप्ट पढ़ा था। लेविस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस, उसकी डेफिनेशन देखी थी कि हमारे पास एसिड क्या है जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर हो और बेस क्या है जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर हो। तो हम अब अलग अलग लेविस एसिड और लेविस बेस की थोड़ी ज़्यादा डिटेल पढ़ेंगे, ये समझने के लिए कि आखिर ऐसे कौन कौन से कंपाउंड्स हैं जो एसिड और बेस में आ सकते हैं। तो बेटे जिस तरह लेविस एसिड के कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हुए हैं। लेविस एसिड इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, हमने जो भी ऐसी स्पीशी जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकती है उसे हम लेविस एसिड कह सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है कि वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, तो इसका मतलब ये है कि उसके पास कोई वैकेंसी, कोई खाली जगह, ऑर्बिटल्स उसके एम्प्टी होंगे तो वो ले सकेगा और इलेक्ट्रॉन। तो इसीलिए बेटे लेविस एसिड जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है उसकी हम प्रॉपर्टी कह रहे हैं, तो उसके लिए ये भी ज़रूरी है कि उसके एम्प्टी ऑर्बिटल्स हों, उसके ऑर्बिटल्स फिल्ड ना हो, उनमें खाली जगह हो, वैकेंट हो वो, ताकि उनमें आने वाले इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट कर सके, उनमें वो रह सके, उनके लिए जगह मौजूद हो। अब हम देखते हैं लेविस बेस को। तो बच्चा लेविस बेस इस कंसेप्ट, लेविस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग क्या डेफिनेशन है, दैट इज़ इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। तो बच्चे यहाँ क्या लिखा नहीं हुआ, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, और इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर मीन्स इलेक्ट्रॉन पेयर ये देगा। तो बच्चे इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर होगा तो ये देगा, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये लेविस बेस के दो पॉइंट्स हैं कि ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होगा और दूसरी बात इसके पास अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। अब यहाँ पर वर्ड जो अनशेयर्ड आ रहा है इसका क्या मतलब है? अनशेयर्ड का मतलब ये है कि ये किसी भी किस्म की बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं होगा। आपने 9th क्लास में कोवलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड्स पढ़े होंगे, म्यूचुअल शेयरिंग के हवाले से पढ़ा होगा। तो बेटे अनशेयर्ड इसका मतलब भी क्या है कि ये किसी भी किस्म की बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं होगा। अब हम थोड़ा सा लेविस एसिड को मज़ीद एक्सप्लेनेशन इसकी देखते हैं। इसमें कुछ एग्जांपल्स आपकी बुक में दी हुई हैं कि लेविस एसिड कौन कौन से स्पीशीज़ हैं, लेविस बेस कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम लेविस एसिड देखते हैं। बेटे लेविस एसिड में हमारे पास लिखा हुआ है ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनका इनकम्प्लीट ऑक्टेट हो। इनकम्प्लीट मतलब नामुकम्मल, ऑक्टेट का क्या मतलब है कि इसके आउटर मोस्ट वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स ना हो। बेटे ये वही है ऑक्टेट रूल, जिसके अकॉर्डिंग क्या है कि अगर आउटर मोस्ट वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तो ये स्टेबल है, नहीं तो ये स्टेबल नहीं है। अब इनकम्प्लीट ऑक्टेट, तो इनकम्प्लीट का क्या मतलब है कि आउटर मोस्ट वैलेंस शेल में उसके 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे। अब जिस तरह से ये कुछ एग्जांपल्स नीचे लिखी हुई हैं, BF3 बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, इसके हम ऊपर एक बाकायदा पूरी एग्जांपल देख चुके हैं। AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड, FeCl3 फेरिक क्लोराइड। इन एग्जांपल्स में बेटे अब ये जो एरोहेड से कुछ मैंने शो किए हुए हैं, ये कौन कौन से एटम्स हैं? इसमें बोरॉन, इसमें एल्यूमिनियम और इसमें आयरन, ये इनके सेंट्रल मेटल एटम है। अब इसे सेंट्रल का क्यों नाम दिया गया है कि बाकी एटम्स इसके इर्द गिर्द प्रेजेंट है। मेटल एटम का नाम इसलिए दिया है कि ये मेटल से रिलेटेड है। अच्छा, अब इनके अगर हम देखें, इसके साथ 3 है, इसके साथ भी 3 है, इसके साथ भी 3 है, तो 3 बॉन्ड्स बनी हुई हैं, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए? 6। तो क्या इनका ऑक्टेट जिसे हम कह रहे हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो, तो क्या इनके कंप्लीट हैं? इनके ऑक्टेट रूल कंप्लीट नहीं है, इसीलिए मैंने यहाँ लिखा हुआ है सेंट्रल मेटल एटम हैविंग इनकम्प्लीट ऑक्टेट। तो ये हमारे पास जो 3 स्पीशीज हैं ये लेविस एसिड के तौर पर एक्ट कर सकती हैं। दूसरा पॉइंट अगर हम देखते हैं तो बेटे इस पॉइंट में ये कहा गया है कि कुछ सिंपल कैटाइंस, सिंपल यानी कि कोई भी मेटल हो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो तो वो भी एक्ट एज अ लेविस एसिड कर सकती है। अब कैटाइन है, इलेक्ट्रॉन लॉस किया हुआ है, तो इसका मतलब ये हमारे पास क्या है, डेफिशिएंट इन इलेक्ट्रॉन। अच्छा, अब कैटाइंस की भी मुख्तलिफ एग्जांपल्स हैं। कुछ कैटाइंस में ज़्यादा कैपेसिटी होगी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की, कुछ में कम। जिस तरह के हम एग्जांपल दें यहाँ पर सोडियम, पोटाशियम और कैल्शियम, ये कुछ सिंपल कैटाइंस हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा कम है। जबकि हम बात करें हाइड्रोजन की और Eg+ आयन की, इनमें बहुत ज़्यादा ग्रेटर टेंडेंसी है कि अपने पास ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकें। अच्छा, अब इनकी भी बहुत ज़्यादा वास्ट रीजंस हैं कि सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम क्यों नहीं कर पाते, हाइड्रोजन में इतनी ग्रेटर टेंडेंसी क्यों है। तो बेटे यहाँ पर एक सिंपल से ये बात याद रखो कि ये
हमारे पास सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम मेटल्स हैं। मेटल्स की क्या प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रॉन लॉस करने की या गेन करने की? यकीनन इलेक्ट्रॉन लॉस करने की। मेटल्स हमारे पास बड़ी आसानी से इलेक्ट्रॉन लॉस कर देते हैं और दोबारा उन्हें एक्सेप्ट भी नहीं करते हैं। तो बच्चे ये इनकी न्यूक्लियर अट्रैक्शन, चार्ज, उनके ऊपर ये एक बड़ी लंबी इसकी भी डिटेल है। तो फिलहाल बस इतनी डिटेल आपके लिए काफ़ी है कि हमारे पास ये कुछ जो कैटाइंस हैं उनमें लिटिल टेंडेंसी होगी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की, जबकि ऐसे आयंस में हमारे पास ग्रेटर टेंडेंसी होगी इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने की। तो जिनमें इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की ग्रेटर टेंडेंसी होगी वही एक्ट करेंगे एज अ लेविस एसिड। तो बच्चे लेविस एसिड के हवाले से यहाँ तक इसकी सारी डिटेल कंप्लीट हो गई है कि लेविस एसिड हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, एम्प्टी ऑर्बिटल्स हैं। ये इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास जिनका इनकम्प्लीट ऑक्टेट हो या जो कि हमारे पास कैटाइंस हो। अब इसे आपने इसी तरह सारा याद करना है। यहाँ पर कुछ मैंने टर्मिनोलॉजी शॉर्ट यूज़ की हुई हैं, जिस तरह इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर ई नेगेटिव मैंने यूज़ कर दिया है। बेटे आप लोगों ने ऐसे इस तरह आप लोगों ने यूज़ नहीं करनी है। पॉइंट्स उसी तरह बनाने हैं जिस तरह बुक में है। हाँ अलबत्ता हिंट पॉइंट करने के लिए आप लोग इस तरह अपने पास सिर्फ नोट करने के लिए रख सकते हो। पेपर में इस तरह से नहीं लिखना, वो उसी तरीके से लिखना है जिस तरह के आपकी बुक्स में लिखा हुआ है। अब हम बात करते हैं लेविस बेस की। तो लेविस बेस का पहला पॉइंट बेटे यहाँ पर लिखा हुआ है, ये फॉलोइंग स्पीशीज़ हैं जो कि लेविस बेस के तौर पर एक्ट कर सकती हैं। अब हम देखते हैं आखिर ऐसी क्या वजह है कि ये लेविस बेस के तौर पर एक्ट कर सकती हैं। तो यहाँ पर बेटे लिखा हुआ है कि न्यूट्रल स्पीशी। न्यूट्रल स्पीशी का क्या मतलब है कि इसके ऊपर कोई भी चार्ज ना हो, ना तो प्लस ना ही माइनस। हैविंग एटलीस्ट वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि उसमें एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हो। बच्चे यहाँ पर डेफिनेशन क्या लिखी हुई है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, इलेक्ट्रॉन पेयर जो डोनेट कर सके वही लेविस एसिड कहलाती है। तो बच्चे न्यूट्रल स्पीशी तो हो लेकिन उसके पास कम से कम एक इलेक्ट्रॉन पेयर होना चाहिए। हाँ कुछ के पास एक से ज़्यादा भी होते हैं, तो कम अज़ कम वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, फिर ही ये एक्ट एज अ लेविस बेस कर पाएगी। अब एग्जांपल्स में हम देखते हैं। एग्जांपल्स में सबसे पहले है अमोनिया। ये हम बच्चे BF3 और NH3 का स्टार्ट में ही हमने ये इसकी एग्जांपल पढ़ी थी। अब NH3 के ऊपर हमारे पास एक लॉन पेयर है। अमाइंस, अमाइंस का फार्मूला बेटे ये जनरल फार्मूला है, NH2 साथ में लॉन पेयर, ये एक बॉन्ड और साथ में R। R का मतलब है कार्बन और हाइड्रोजन। कार्बन कितने भी हो सकते हैं, 1 2 एंड सो ऑन। R एक जनरल टर्म है। इसके बाद एल्कोहल्स, एल्कोहल्स का फार्मूला क्या है, R बॉन्ड ऑक्सीजन बॉन्ड हाइड्रोजन, और इसके ऊपर कितने लॉन पेयर्स हैं, 2 लॉन पेयर्स हैं। अच्छा बेटे लॉन पेयर, लॉन पेयर का मतलब क्या है कि ऐसे इलेक्ट्रॉन पेयर जो कि बॉन्डिंग में इन्वॉल्व ना हो। और यहाँ पर बार बार पेयर का वर्ड यूज़ हो रहा है। पेयर का मतलब क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर देखो एक लॉन पेयर 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर एक लॉन पेयर 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 2 लॉन पेयर्स और 4 इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास कहलाएंगे। तो ये वाली जो 3 स्पीशीज़ हैं ये हमारे पास लेविस बेस के तौर पर एक्ट कर सकती हैं क्योंकि इनके पास लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद है। सेकंड पॉइंट बेटे अब हम लेविस बेस का देखते हैं। इसमें यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, नेगेटिवली चार्ज्ड स्पीशी, ऐसी कंपाउंड्स, ऐसे सब्सटेंसेस जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज हों या के एनाइंस, ये हमारे पास लेविस बेस के तौर पर एक्ट कर सकते हैं। एग्जांपल्स में हम देखते हैं क्लोराइड्स, Cl नेगेटिव, साइनाइड, Cn नेगेटिव, हाइड्रो ऑक्साइड आयन, OH नेगेटिव। अब देखो इन सब के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इन सब के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये हमारे पास डोनेट कर सकते हैं। समराइज करते हुए बेटे मेन ये 2 पॉइंट्स ही हैं और ये इनके फर्दर एक्सप्लेनेशन है इनके पॉइंट्स की। अगर आपके पास आता है डिफाइन लेविस एसिड, तो बच्चे ये 2 पॉइंट्स तो आप लोगों ने पूरी अपनी बुक से देखकर लिखने ही है। अगर एक पॉइंट में ये चीज़ आप लिख दोगे तो इसमें कोई हर्ज नहीं है कि इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर आर का लेविस एसिड्स, देन ये 2 पॉइंट्स। इसी तरह लेविस बेस का अगर आता है आप लोग लिखते हो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर आर का लेविस बेस, देन ये 2 पॉइंट्स। अगर तो ये 2 अलग अलग शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी आ सकते हैं। अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो बेटे उसी पैटर्न से उसी सीक्वेंस से आपने लिखना है जिस तरह बुक में लिखा हुआ है। इन 2 सारी एग्जांपल्स को अच्छे तरीके से आप लोगों ने याद करना है। यहाँ तक अब बेटे हमारे जो तीनों कंसेप्ट एसिड और बेस के हवाले से थे वो ख़त्म हो चुके हैं।
इसके बाद हम प्रॉपर्टीज़ इंशाल्लाह पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले तीनों कंसेप्ट्स को थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे। ये टेबल आपकी बुक में बना हुआ है। आपके कंसेप्ट्स क्लियर करने के लिए एक याद करने के बाद आपने आपको चेक करने के लिए क्या है, हमें सारा कुछ याद है कि नहीं, ये बहुत अच्छा है। तो तीनों कंसेप्ट्स को बारी बारी बेटे हम जस्ट एक एक वर्ड में इसकी एसिड, बेस और प्रोडक्ट को देखेंगे। 3 कंसेप्ट हमने पढ़े थे, आर्हीनियस कंसेप्ट, ब्रॉन्स्टेड-लोरी कंसेप्ट और लेविस कंसेप्ट। तो आर्हीनियस के अकॉर्डिंग एसिड की क्या डेफिनेशन थी? एसिड इज स्पीशीज दैट डोनेट्स प्रोटॉन, वाइल बेस इज स्पीशीज दैट डोनेट्स हाइड्रोक्साइड आयन। जबकि इसका प्रोडक्ट अगर हम देखते हैं तो बेटे प्रोडक्ट में हमारे पास सॉल्ट और साथ में इसका वाटर आ रहा है। ब्रॉन्स्टेड-लोरी कंसेप्ट अगर हम देखें तो ब्रॉन्स्टेड-लोरी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग क्या था? प्रोटॉन बेस पर था। और हाइड्रोजन अगर हम देखें एसिड की डेफिनेशन तो एसिड क्या थी? स्पीशीज विच कैन डोनेट प्रोटॉन। जबकि बेस कौन सी स्पीशीज थी? दैट कैन एक्सेप्ट अ प्रोटॉन। और प्रोडक्ट में हमारे पास क्या थी? कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। लास्ट कंसेप्ट लेविस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग जो हमने अभी लेविस एसिड लेविस बेस के हवाले से भी पढ़ा है। तो एसिड की डेफिनेशन उसने क्या पेश की? इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। जबकि बेस की डेफिनेशन क्या पेश की? इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। और प्रोडक्ट में हमारे पास क्या है? एडक्ट। बच्चे ये तीनों कंसेप्ट आप लोगों ने मिक्सअप नहीं करने हैं। अक्सर औकात बच्चे यही काम करते हैं कि तीनों कंसेप्ट की डेफिनेशन मिक्स कर देती हैं। सारा याद करने के बाद सबसे पहले आप लोगों ने ये टेबल अच्छे तरीके से अपने जहन में बिठा लेना है ताकि मिस्टेक्स ना हो। इसके बाद फर्दर सारी डिटेल आप लोगों ने अच्छे तरीके से याद करनी है।